हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल का तो नाम आप जानते ही होंगे, आप अमित स्टडी 008। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको डेली 25 जीके रिवाइज करवाऊँगा, साथ में मैं आपको याद भी करवाऊँगा। उसके बाद उसकी मॉक टेस्ट भी होगी नेक्स्ट डे, जिसके लिए आप तैयार रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री, एक ऐसी कंट्री जो एशिया से लेकर यूरोप तक फैली हुई है, वो है रसिया। जिसका एरिया है 17.1 मिलियन किलोमीटर। अगर देखा जाए तो लगभग 171 लाख किलोमीटर इसकी एरिया है रसिया की, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। और पॉपुलेशन में नहीं, एरिया में एशिया से लेकर यूरोप तक फैला हुआ है। सोचिए कितनी बड़ी कंट्री है। रसिया स्पेन्स 11 टाइम zones across Europe and Asia, covering vast landscapes from Arctic tundra to Siberian forest तक, making it larger than any other nation। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इसके बराबरी का हो एरिया में। इतनी बड़ी कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही बात हम करेंगे स्मॉलेस्ट कंट्री, दुनिया की सबसे छोटी कंट्री, वेटिकन सिटी है। एक इटली के पास है, छोटा सा शहर है, लेकिन इसको एक कंट्री की रिकग्नाइजेशन मिली हुई है, पहचान मिली है। एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। इनक्लोज्ड विद रोम, इटली, वेटिकन सिटी इज द सॉवरेन सिटी स्टेट एंड द स्मॉलेस्ट बाय एरिया, सर्विंग एज द हेडक्वार्टर ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च का हेडक्वार्टर है ये, इसलिए इसको सॉवरेनिटी मिला हुआ है, मतलब एक फ्रीडम कंट्री है। हाँ, लेकिन इसकी प्रशासनिक अगर देखा जाएगा तो इसका जो पूरा देखभाल वो इटली करेगा। थर्ड क्वेश्चन है, हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल्स। हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स है, जो वेनेजुएला में है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। लोकेटेड इन कैनेमिया नेशनल पार्क। कैनेमा नेशनल पार्क, एंजल फॉल्स ड्रॉप फ्रॉम युआन टेपुई with its height unmatched due to unique plateau geography। क्योंकि काफ़ी ऊंची पहाड़ है और वहाँ से वो पानी का झरना गिरता है। 979 मीटर वाटरफॉल की ऊंचाई है। सोचिए कितने ऊंचाई से पानी गिर रही है, लगभग 1 किलोमीटर। डीपेस्ट ओशियन पॉइंट, मेरिना ट्रेंच, चैलेंजर डीप, 10,984 मीटर है उसकी गहराई। मेरिना ट्रेंच वो एरिया जहाँ पे दो प्लेट होता है ना, उस प्लेट की गहराई वाला एरिया को ट्रेंच कहा जाता है, जहाँ दो प्लेट आपस में टकरा के और थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं। मैं आपको बाद में बता दूंगा इसे, मैं ज्योग्राफी की क्लास जब लूँगा तो वो एरिया ट्रेंच कहलाता है। वो जगह दो प्लेट के बीच वाला एरिया जो थोड़ा सा काफ़ी गहरा होता है वो। Explanation: situated in the western Pacific, this trench reaches extreme depths due to tectonic plate subduction measured by the advanced submersibles। लार्जेस्ट डेजर्ट अंटार्कटिका है, जिसका क्षेत्रफल 13.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे बड़ा डेजर्ट अंटार्कटिका। A polar desert, Antarctica, is classified as a desert due to low precipitations, यानी वहाँ जो बारिश होती है ना 200 mm से भी नीचे होती है। कवरिंग मोर एरिया देन एनी हॉट डेजर्ट लाइक द सहारा। सहारा डेजर्ट है ना, उससे भी बड़ा है ये। अब सोचिए कि यहाँ का टेम्परेचर माइनस में रहता है। अब माइनस में टेम्परेचर रहेगा जिस एरिया का, बारिश नहीं होगी तो वहाँ पे
फ्लोरा फौना कैसे होगा? जियोलॉजी, फिजिकल जियोग्राफी, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडिस, उसकी रेंज 7,000 किलोमीटर है। माउंटेन रेंज मतलब पहाड़ों का एक रेंज है, मतलब पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ों का रेंज। Explanations: stretching along South America's western coast, the Andes formed through tectonic activity, outlying ranges like the Rockies। पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। दो जब प्लेट टकराते हैं आपस में तो उस समय ये माउंटेन रेंज बनता है। आप हमारे यहाँ देख सकते हैं इंडिया में जो माउंट वेस्ट बनी हुई है, सेम यही कंडीशन है। लार्जेस्ट लेक, कैस्पियन लेक। कैस्पियन लेक जिसका क्षेत्रफल 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर है। Despite its name, the Caspian is a lake. Caspian is a lake, not a sea, with vast size due to its location in a large endothermic basin। बहुत बड़ा एरिया है और इसका जो पानी है खारा है, कैस्पियन सी का, लेकिन ये सी नहीं है, एक लेक है। क्योंकि लेक वो एरिया होता है जो बड़े से एरिया में पानी होता है और चारों तरफ से उसका लैंड होता है, वो लैंड लॉक्ड वाला पार्ट होता है, उसको सी नहीं कहा जाता है, उसको लेक कहा जाता है। बायोलॉजी में आते हैं अब हम। लार्जेस्ट लिविंग एनिमल्स, ब्लू व्हेल, लगभग 33.6 मीटर उसकी लंबाई होती है और 190 टन इसका वेट होता है, 190 टन। evolving up to massive size to support its filter feeding style। The blue whale's length and weight surpass all known animals living or extinct। दुनिया में कोई भी एनिमल्स जिसकी वेट या जिसकी लंबाई इतनी बड़ी हो, दुनिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी जीव ब्लू व्हेल है। स्मॉलेस्ट बर्ड, बी हमिंग बर्ड, जिसके साइज 5 सेंटीमीटर हो, यानी आप समझ सकते हैं कि ये मधुमक्खी होती है ना, बस इससे थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि इसकी चोंच होती है। एक्सप्लेनेशंस: नेटिव टू क्यूबा, ये क्यूबा का रहने वाला पक्षी है। दिस हमिंग बर्ड्स टाइनी साइज इज एडेप्टेशन फॉर रैपिड फ्लाइट एंड नेक्टर फीडिंग इन डेंस फॉरेस्ट। जल्दी से उड़ने लगता है ये। उसके बाद ये नेक्टर लेता है, मतलब फूलों का रस को चूसता है। ये ऐसा नहीं कि कोई दाना वगैरह चुनता है, नहीं, ये नेक्टर को चूसता है, सक करता है। फास्टेस्ट लैंड एनिमल्स, चीता। चीता धरती का सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल है। इसकी स्पीड लगभग 120 किलोमीटर पर आवर है, 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। चीता इज अ लाइट वेट फ्रेम, large nozzle passes and flexible spine enable short burst of speed to chase prey unmatched on land। इसका जो नजल पासेस जो है जिससे सांस लेता है वो थोड़ा साइज में बड़ा है, जिससे सांस जल्दी जल्दी ले सकता है वो। और इसकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल है, जल्दी से फ्लेक्स हो जाती है, जिसके कारण वो जल्दी से स्पीड बढ़ा सकता है अपना, और अपना जो शिकार है उसको अटैक करता है। लार्जेस्ट फील, व्हेल शार्क, इसकी लंबाई लगभग 12 मीटर होती है। अ फिल्टर फीडर है। द व्हेल शार्क ग्रोस मैसिव टू कंज्यूम वास्ट अमाउंट्स ऑफ प्लैंटन ड्वार्फिंग अदर फिश स्पीसीज। बड़ी मात्रा में दूसरे मछली को ये खाती है। टॉलेस्ट ट्री, हिपेरियन कोस्ट रेडवुड, जिसकी ऊंचाई 115.7 मीटर है। एक्सप्लेनेशन: फाउंड इन कैलिफोर्निया,
Hyperion thrives in a moist temperature climate with its height drive by competitions for sunlight. सबसे बड़ी जो सबसे लंबी जो ट्री होती है हाइपरनियन है, और ये ट्री में एक हिसाब से कंपटीशन होती है कि कौन कितना ज़्यादा लंबा हो सकता है। कहने का मतलब है वहाँ की क्लाइमेट जो होती है कैलिफोर्निया की, मॉइस्चर होता है ज़्यादातर, और टेम्परेट जोन वाला एरिया है, तो वहाँ पे इस टाइप का प्लांट पाया जाता है, मतलब हिपेरियन प्लांट पाया जाता है। लार्जेस्ट फ्लावर, दुनिया की सबसे बड़ी फूल रेफ्लेसिया, इसका डायमीटर 1 मीटर, डायमीटर 1 मीटर का है। सोचिए कि कितना बड़ा है। एक्सप्लेनेशन, नेटिव टू साउथ ईस्ट एशियन रेन फॉरेस्ट, पैरासिटिक प्लांट है। स्मेली फ्लावर अट्रैक्ट्स पोलिनेटर्स ओवर वाइड एरियाज, मतलब अच्छा खुशबू भी इसका, ये बड़े एरिया तक इसकी खुशबू फैलती है। जो इंसेक्ट वगैरह है ये सब आके वहाँ पे नेक्टर के लिए यहाँ पहुँच जाता है, और उसके बाद ये जो फ्लावर होता है उसको कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि ये फ्लावर पैरासिटिक प्लांट है, दूसरे जीवों को मार के खाती है। अब हम बात करें ह्यूमन अचीवमेंट की। मनुष्य ने अब तक क्या क्या किया है। टॉलेस्ट बिल्डिंग, दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा दुबई में है, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है। 2010 में यह बनकर तैयार हो गया था। इट्स इनोवेटिव डिजाइन गैलो अलाउ टू इट सोर एबव अदर स्काईक्रेपर्स सिम्बलाइज्ड आर्किटेक्चर एमिशंस। ये इंजीनियरिंग का सबसे अनोखा चीज़ है। गगनचुंबी इमारत, लॉन्गेस्ट ब्रिज डैंगयांग कुनसान ग्रैंड ब्रिज जो चाइना में है, इसकी ऊंचाई 164 मीटर है। सॉरी, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी ब्रिज, इसकी पार्ट ऑफ द हाई स्पीड ट्रेल। इट्स ब्रिज length results the spanning multiple rivers and terrestrial feats to modern engineering। तो दुनिया की सबसे लंबी ब्रिज डैंगयांग कुसान ग्रैंड ब्रिज है, जिसकी लंबाई 164 किलोमीटर है। 164 मीटर नहीं, 164 किलोमीटर, कितनी लंबी। पार्ट ऑफ अ हाई स्पीड रेल, दिस ब्रिज लेंथ रिजल्ट्स फ्रॉम स्पैनिंग मल्टीपल रिवर्स के ऊपर से पास किया गया ये ब्रिज को। फास्टेस्ट कमर्शियल प्लेन कॉनकॉर्ड है, जिसकी स्पीड 2179 किलोमीटर पर आवर, यानी 2179, लगभग माना जाए तो 2200 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, लेकिन ये रिटायर्ड हो चुका है। एक्सप्लेनेशन, द कॉनकॉर्ड्स supersonic design allowed translating flights in under 3.5 hours, unmatched by the current commercial jets. Largest passenger ship, Icons of Seas, सबसे बड़ा पैसेंजर शिप, जिसका जो लगभग 2,50,800 टन का सामान ढो सकता है। 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। रॉयल कैरिबियन शिप्स साइज अकोमोडेशन थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स विद एक्सटेंसिव amenities surpassing predecessors। मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज मैंडेरिन चाइनीज लैंग्वेज है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। 1.1 बिलियन लोग बोलते हैं इस भाषा को। चाइनाज लार्ज पॉपुलेशन एंड हिस्टोरिकल continuity of Mandarin dialects make it the most widely spoken native language globally। दुनिया का सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा चाइनीज है, क्योंकि अब चाइना का पॉपुलेशन अभी तो इंडिया से
नीचे है, पहले चाइना इंडिया से आगे था पॉपुलेशन में। लार्जेस्ट इकोनॉमी, नॉमिनल जीडीपी, सबसे बड़ी जीडीपी, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी यूनाइटेड स्टेट्स की है, $25.5 ट्रिलियन 2024 की है ये रिपोर्ट। Driven by technology, finance, and consumers markets, the US maintains the highest GDP, reflecting its economic influence. दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी यूएसए की है। अगर एस्ट्रोनॉमी की बात करें, लार्जेस्ट प्लेनेट जुपिटर है, जिसका डायमीटर 1,39,820 किलोमीटर है। और गैस जायंट, जुपिटर एक गैस जायंट प्लेनेट है, गैस से बनी हुई है। स्मॉलेस्ट प्लेनेट मर्क्यूरी है, जिसकी डायमीटर 4,880 किलोमीटर है। ये रॉकी प्लेनेट है और ये क्लोज टू सन। मर्क्यूरी स्मॉल साइज ड्यू टू लिमिटेड मटेरियल अकॉर्डेंस ऑफ इंटेंस सोलर स्ट्रीम। इसको, ये सन के पास है मर्क्यूरी, इसीलिए इसको सन के पास ट्रैपिंग करने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ब्राइटेड स्टार्स विजिबल, जो दिखता है, वो साइरस है, -1.6 अपेरेंट मैग्नीट्यूड। Cyrus in Canis major appearance brightest from Earth due to its proximity 8.6 light years and the highest luminosity। ये हमसे लगभग 8.6 लाइट ईयर दूर है, लेकिन इसकी ल्यूमिनिसिटी सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें बहुत दूर से दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट मून इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून क्या है? गैनीमेड है, जो जुपिटर का है। इसकी डायमीटर 5,268 किलोमीटर है। लार्जर मून मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी से बड़ा है, मर्क्यूरी से बड़ा है। गैनीमेड साइज रिजल्ट्स फ्रॉम जुपिटर्स स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। गैनीमेड जुपिटर के साथ में स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से जुड़ा हुआ है, अलाउइंग टू एक्यूरेट सिग्निफिकेंट मास, और जिसके कारण इसकी जो मास है वो एक्यूरेट रहता है। हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस, जिसकी सरफेस टेम्परेचर 464 डिग्री सेल्सियस है। वीनस थिक CO2, वीनस के ऊपर बहुत मोटी सी चादर है कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसके कारण वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि हीट सनलाइट का जो पूरा का पूरा हीट ट्रैप हो जाता है, जिसके कारण ये बहुत हीट होता है, मर्क्यूरी से ज़्यादा हीट है, हीट एंड मेकिंग इट हॉटर देन मर्क्यूरी डिस्पाइट बीइंग फार्दर फ्रॉम द सन। सन से दूर है लेकिन फिर भी ज़्यादा गर्म है, मर्क्यूरी की तुलना में ज़्यादा गर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CO2 की मोटी सी चादर है। ओल्डेस्ट नॉन सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया, 3500 BC, दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन। और ये भी कहना गलत नहीं कि सबसे पुरानी सिविलाइजेशन के साथ साथ सबसे मॉडर्न भी सिविलाइजेशन थी, क्योंकि ये इंडस के समय की बात है, ट्रेड चलता था अच्छा खासा। मॉडर्न डे इराक थी। मेसोपोटामिया सिटी स्टेट्स लाइक समर डेवलप्ड राइटिंग, एग्रीकल्चर एंड अर्बन सिस्टम, मार्किंग द अर्लीस्ट कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। शुरुआती समय का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ थी, सबसे मॉडर्न थी। उस समय के अनुसार ये सोसाइटी, ये सिटी बनाना एक नामुमकिन काम था। 3500 BC की बात हो रही है, यानी आज से 5,000 साल, 5,500 साल पहले की बात हो रही है, आप समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, हम अपनी क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।